सर, होलिका दहन और रंग खेलने को लेकर जो है काफ़ी जो लॉकडाउन का निर्णय लिया था उसका काफ़ी विरोध हो रहा है। कांग्रेस बीजेपी सभी तरह के विरोध करने की तरह से देखते हैं क्या निर्णय बदला जाएगा। देखिए, जो निर्णय लिया गया है वो जो हॉस्पिटल कैपेसिटी है, कोविड संक्रमण की जो पॉजिटिविटी रेट है और जिस प्रकार से पेशेंट्स आ रहे हैं, न केवल इंदौर के या बल्कि इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग, ग्वालियर संभाग के इंदौर के अस्पतालों में, इन सब को देख करके चीज़ें निर्णय ली जाती हैं। एक साल के अनुभव के बाद ये भी स्पष्ट हुआ है कि किस प्रकार से जब लोगों का मिलना जुलना होता है, सोशलाइजेशन होता है, एकत्रीकरण होता है, किस प्रकार से संक्रमण फैलता है और किस प्रकार से ये सब चीज़ें नियंत्रित करने से संक्रमण की स्पीड में कमी आने से 10-15 दिन बाद मरीजों की संख्या में भी रिडक्शन देखा जाता है। उन्हीं सबको देखते हुए कल क्राइसिस मैनेजमेंट कम समिति में भोपाल में भी विचार विमर्श हुआ है। इसमें हम लोगों ने कुछ यहाँ से अपने ओपिनियन दी थी, क्या स्टेटस है कोविड का यहाँ पर, और जनरल एक गाइडलाइंस इशू हुई भोपाल से। उसके बाद सभी पहलुओं पे क्या स्थिति है शहर की और शहर के अस्पतालों की, क्योंकि इंदौर के अस्पतालों को केवल इंदौर के पेशेंट्स को नहीं देखना है, बल्कि बाहर से जो पेशेंट्स आते हैं उनको भी ट्रीट करने की जिम्मेदारी यहाँ के अस्पतालों की रहती है। अभी कुछ पेशेंट तो बॉर्डर जो ज़िले हैं लगे हुए बाहर के प्रदेश के, उनसे भी पेशेंट्स आए हैं, पर हम लोग मना नहीं कर सकते उन लोगों को भी, किंतु 99% अपने एमपी के ही अन्य ज़िलों से लोग आते हैं। तो जो स्थिति चल रही है अभी अस्पताल की, उसमें जितने भी बड़े अस्पताल हैं 10-15 या टायर 2 के अस्पताल हैं जो मेजर यहाँ के जिसमें पेशेंट्स जाते हैं, सभी ऑलमोस्ट फुल चल रहे हैं। हम लोगों ने 5 दिन में डिस्चार्ज पॉलिसी बना रखी है कि अनिवार्यता 5 दिन में रेमडेसिविर की डोज़ दे करके या जो भी स्टेरॉइड्स देते हैं उसकी डोज़ दे के आप डिस्चार्ज करिए लोगों को, वो भी अस्पताल कर रहे हैं। फिर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है अस्पतालों के बेड में। ये भी सही है, कई बिस्तर खाली भी हैं, किंतु बिस्तर ऐसे अस्पतालों में खाली हैं जहाँ पर कि पेशेंट बहुत ही मजबूरी में जाता है, सामान्य तौर पर जाना नहीं चाहता है वहाँ पर। इन परिस्थितियों में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, कल जो आदेश हुआ है वो शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य के हित को देखते हुए किया गया है। अस्पतालों की कैपेसिटी एक्सीड न कर जाए इंदौर के पेशेंट से या बाहर जो आने वाले पेशेंट हैं जिनकी संख्या बढ़ रही है दिन पर दिन। अभी 10% हो गए हैं अस्पताल में बाहर के पेशेंट्स, ग्रेजुअली ये संख्या बढ़ेगी। जो ट्रेंड पहले हम लोगों ने देखा है पिछले 2 जो एक पीक आई हैं उसमें देखा गया है, अगले आने वाले 7 से 10 दिन में बाहर के पेशेंट की संख्या 30% से ज़्यादा रहनी है इंदौर के अस्पतालों में। ऐसी परिस्थितियों में इंदौर के पेशेंट्स को, नागरिकों को तकलीफ न हो, तो संख्या भी कम करनी ज़रूरी है। 16 तारीख को पहला रेस्ट्रिक्शन लगा था जिसमें कि रात को 10 बजे वाला लगाया गया था, उसके बाद फिर संडे लॉकडाउन वाला रेस्ट्रिक्शन लगाया गया और तीसरा रेस्ट्रिक्शन कल लगाया गया है जो आदेश जारी हुआ है कल रात में। इन रेस्ट्रिक्शंस को लगाने का तात्पर्य यह है कि किसी भी स्थिति में लॉकडाउन से शहर को बचाना है और बिल्कुल सरकार की मंशा यह है कि लॉकडाउन में शहर को नहीं ले जाना है। अगर लॉकडाउन से बचाना है शहर को और अस्पतालों की कैपेसिटी को भी देखना है तो फर्दर रेस्ट्रिक्शंस रिक्वायर्ड थे, जिसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बगैर सफ़र किए हम कैसे कोरोना कम कर सकते हैं, वो उपाय सब कल किए गए हैं। पूरा पक्ष सम्मानीय सदस्यों के समक्ष जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के थे उनके सामने रखा गया। सभी ने संयुक्त रूप से इसमें निर्णय लिया है इसमें, और परिस्थितियाँ देख के लिया है कि क्या परिस्थितियाँ अस्पतालों के सारे अधिकारी थे, डॉक्टर्स थे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो टीम है कोर ग्रुप की 8-10 डॉक्टर्स की जो सजेशन देती है प्रशासन को, वो उन सब ने बताया क्या स्थिति शहर की चल रही है कोरोना को लेकर के। उन सबको देख के आगे स्थिति और ख़राब ना हो और लॉकडाउन की स्थिति में ना जाए, उसलिए ये सब चीज़ें ली गई हैं। होलिका दहन पे प्रतिबंध लगाया गया है, सोच समझ के लगाया गया है, शहर के स्वास्थ्य के हित में लगाया गया है। धुलेंडी वाले दिन लोग ना जाए निकले बाहर, उस पर भी रोक लगाई गई है। और ये ज़रूर है कर्फ्यू नहीं लगा है, अभी भी रात में 10 बजे 9 बजे कर्फ्यू नहीं लगता है, किंतु यह अवश्य है कि अनावश्यक रूप से कोई जाएगा तो टोका टाकी होगी, और अगर लगेगा कि अनावश्यक रूप से शहर में घूम रहा है तो कार्रवाई भी होगी उसके खिलाफ। इसी प्रकार से धुलेंडी वाले दिन भी कर्फ्यू नहीं रहेगा, अनावश्यक मूवमेंट को टोका टाकी होगी, पर जेन्युइन कोई जा रहा है कहीं पे तो उसकी टोका टाकी नहीं होगी, उसमें उसको जस्टिफाई कर सकेगा पुलिस को, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये शहर हित में हो रही हैं। सभी धर्मों में एक समान कार्रवाई है। आज से सभी धर्मस्थलों को बंद कर दिया गया है और सभी जगह समझाइश भी दी गई। जो पहला दिन था जो कि समझाइश भी दी गई, चर्चा भी की सभी धर्म गुरुओं से हम लोगों ने कि वो इसमें अपने धर्म के सदस्यों को समझाएं, और लोग सभी लोग समझा भी रहे हैं। तो जो भी कार्रवाइयाँ हो रही है शहर हित में हो रही है, ऐसे में कोई एक मांग करना कि ये चीज़ अलाउ की जाए, वो चीज़ ना की जाए, ये सही नहीं है। मेरा ही मानना है, जो हम लोग परिस्थिति देख रहे हैं अस्पतालों की, अगर कोई भी चीज़ें अलाउ होती है तो उसमें भीड़ को कंट्रोल करना, निकालना बहुत मुश्किल होता है, संभालना फिर।
और जब संभाल नहीं पाते हैं हम लोग, जब निकलती है भीड़, तो ऐसा नहीं है कि बल प्रयोग हो, इसमें कोई कम्युनल वाला इशू वाला नहीं है टेंशन का जिसमें बल प्रयोग किया जाए। ये समझाइश से और आपस के सामंजस्य से और सभी के साथ में रह करके ही ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। उसके तहत पूरी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और अभी जो ऑर्डर हुए हैं अभी वो स्टैंड रहेगा बिल्कुल। होलिका दहन नहीं होगी बिल्कुल। और धुलेंडी वाले दिन भी हम लोग अनावश्यक आवाजाही पर टोकाटाकी करेंगे। और जो बाकी त्यौहार शब रात वगैरह में भी स्ट्रिक्टली हमने बात की, सब जगह कोई भी लोग नहीं निकलेंगे उसमें। सभी धर्मस्थल आज से बंद होना शुरू हो गए हैं, हो ही गए हैं लगभग। एक आध दो जगह इश्यूज़ आए थे, वो भी समझाइश दे दी है। तो जो भी सख्ती की जा रही है शहर हित में की जा रही है। और जो ऑर्डर कल का हुआ है शहर के स्वास्थ्य को देखते हुए, अस्पतालों की कैपेसिटी को देखते हुए है और जो शहर के लोगों के हित में ठीक है। अगर ये सब चीज़ों में जाते हैं कि आप धर्म की भावनाएं करिए, तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपना स्वास्थ्य ठीक रहना। किसी अगर व्यक्ति को कल को पेशेंट को अस्पताल का बिस्तर नहीं मिलता है तो उसके लिए वो स्थिति हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, वो स्थिति ना आए, इसलिए सब चीज़ें की जा रही हैं और सख्ती से इसको इन्फोर्स किया जाएगा। सर